आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं JU TV। नवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर क्या हम वाकई जानते हैं कि हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन का ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है? शायद नहीं। तो आइए हम जानते हैं आदि शक्ति नवदुर्गा की इस धरती पर अवतरित होने का क्या महत्व है। हम नवरात्रि का यह उत्सव आदि काल से मनाते आ रहे हैं। ये उस समय की बात है जब शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों की सेना ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। जब देवताओं के हाथों से युद्ध फिसलता दिखाई दिया तो सभी देवताओं ने त्रिलोक के स्वामी के पास जाने का निर्णय लिया। तब देवता सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा ने यह सुझाव दिया कि आप सभी को इस दुनिया में बुरी शक्तियों के विनाशी महाकाल के पास जाना चाहिए। जब वे अपनी दुविधा लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि इस युद्ध को टालना बस आदि शक्ति के हाथों में है। कहा जाता है कि विष्णु अपनी निंद्रा में थे। तब देवताओं ने निश्चय किया कि सभी अपनी तेज और समर्पण से एक हवन की अग्नि प्रज्वलित करेंगे और आदि शक्ति के निर्माण हेतु प्रार्थना करेंगे। इसी बीच जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने सुझाव दिया कि ये यज्ञ सिर्फ राक्षसों के संहार के लिए नहीं, बल्कि इस यज्ञ से सृष्टि के नए रूप का सृजन होगा और संसार के कल्याण करने हेतु ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। 9 दिन की घोर तपस्या के बाद सभी देवताओं के समर्पण से नवदुर्गा का सृजन हुआ। देवी के सृजन के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे देवी का रूप प्रबल और गौरवशील बना। देवी आदि शक्ति का प्रतीक है। साथ ही देवताओं के पुंज से प्रकट हुई शक्ति ने संसार को एक नई राह दिखाई, जिसके चलते मानवता का कल्याण हुआ। देवी के 9 अलग रूप हैं। हर रूप की एक अलग पहचान है, अलग समर्पण और जिसकी हिंदू धर्म में काफी महत्वता है। आदि शक्ति नवदुर्गा की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और ये नासा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है कि आज भी नवरात्रि के दिनों में इस संसार में भगवान के ओम की मधुर वाणी और उसका संगीत धड़कता है। हर देवी का अपना एक अलग महत्व है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। शैलपुत्री ये दुर्गा माता का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उनका महत्व और शक्ति अनंत है। ब्रह्मचारिणी ये दुर्गा माता का दूसरा दशहरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। चंद्रघंटा ये दुर्गा माता का 30वां स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम इनकी आराधना करते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। कुष्मांडा ये दुर्गा माता का 4था स्वरूप है। अपनी हल्की सी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा रखा गया। माँ को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। स्कंद माता ये माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, सबकी चेतना का निर्माण करती हैं। कात्यायनी दुर्गा माता के 6ठे स्वरूप को इस नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना करने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। ये कालरात्रि अर्थात जिसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इसकी आराधना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से भी भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूप है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण। इनका उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी उनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। सिद्धिदात्री नवदुर्गा की 9वीं शक्ति है। ये
सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माना जाता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की भी उपासना भी स्वयं हो जाती है। नवरात्रि हो और गरबे की बात न हो, भला ऐसा कभी हो सकता है? नवरात्रि शुरू होते ही देश भर में गरबा और डांडिया का रंग चारों ओर बिखरने लगता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह गरबा, नृत्य, डांडिया का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडियों की खनक नवरात्र के इस माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। आइए देखते हैं जयपुर में मनाई जा रही नवरात्रि की एक झलक। प्रीति जी, आप यहाँ पर आज अभिव्यक्ति में आई हुई है, यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है, आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं यहाँ पर? अभी हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे, ग्रुप का नाम है हमारी अदा सबसे जुदा। हम 27 मेंबर्स हैं ग्रुप में और बहुत मज़ा आने वाला है। हम रॉक करने वाले हैं। और इतने महीने बाद, मतलब 2 साल बाद हम लोग डांडिया खेल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इस बार डांडिया? मतलब एक्साइटमेंट 4 गुना ज़्यादा है। और बस अभिव्यक्ति रॉक। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द टीवी टॉक।